डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये साइकेट्रिस्ट हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि 6-7 मई जो गुजरी ना खान साहब, 6-7 मई को लाहौर में और रावलपिंडी में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन अटैक हुए थे, आपको याद होगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो 6 मई की रात को इंडिया ने वो हमला शुरू किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इसराइली जो है ना मोहर वाले वो ड्रोन थे, ड्रोन उठाए थे। अच्छा, हॉल्टन रोड कैवलरी ग्राउंड लाहौर में ड्रोन गिर रहे थे 100%। कैंट में, और हमारे लोग उसी तरह खजे की दुकान से पाए लेने जा रहे थे, उसी तरह फीके की लस्सी पीने जा रहे थे, उसी तरह रात को रेस्टोरेंट में खान साहब रौनक थी। और 7 मई की रात जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने शुरू किए और 10 मई तक वो सिलसिला जब रहा, तो इंडिया से ये खबरें हमें आई कि दिल्ली में 40 लोग भाग दौड़ में और छतों से छलांगे लगा के मर गए। वो ड्रोन से नहीं मरे थे, वो ड्रोन के खौफ से मरे थे। उससे बचने के लिए कोई छत से छलांग लगा रहा है कि ड्रोन आ रहा है, कोई सड़क पे भाग रहा है, बस के नीचे आ रहा है, ड्रोन आ रहा है। तो यहां पे सूरत हाल ये थी कि बेदिया रोड पे एक शख्स जो है वो अपनी दोनाली बंदूक निकाल के ड्रोन मार रहा था। वो बिल्कुल एक शख्स जो है ना ड्रोन सर पे लेके जा रहा था, उसे ये पता भी नहीं था कि ये क्या है, वो सर पे लेके ड्रोन बच्चे खेल रहे थे, तो रद्दी वाले को भेजने लगा था आके। ये हमारी कौम तो जो है वो फिर ये है, और बच्चे और फिर इसी तरह फिर उम्मत पे आएंगे तो उम्मत तो ये है। और बच्चे इसके साथ फुटबॉल खेल रहे थे। नहीं भाई की बात से एक उनका एक पंखा मेरे पास भी है। उसकी वजह यह है कि मेरा घर बिल्कुल वॉल्टन के पास है गुलबर्ग में, और हम लोगों ने तो ये विटनेस किया है, बिल्कुल विटनेस किया है। और यहाँ पे ये हालत थी कि अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूँ, फोन करते वो यार वो सुना है कैवलरी में ड्रोन गिरा, चला देख के आए। और इसी तरह हम गए और वहां पे एक 125 पे लड़का ड्रोन लेके भाग गया, बड़ा मशहूर हुआ था, वायरल हुआ था। और उसका एक पंखा मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये तो इस तरह ड्रोन के नाम से कैफे बना ले, ड्रोन कैफे, ड्रोन कैफे चाह रही है। नहीं आखिर में ये तो थोड़ा बताएं ना हमें कि ये क्या फर्क क्या है इस मजहब में, क्या हलाल हराम खाने का कोई फर्क है? देखिए अनिल भाई, इसमें बेसिक जो बात है ना वो ये है कि हम लोग इतने इम्यून हो चुके हुए हैं, इतने इम्यून हो चुके हुए हैं इन सारी खौफ वाली चीज़ों से, इन गन कल्चर से। जैसे हम कभी अफगानिस्तान चले जाएं तो बच्चा जब वहाँ पे कोई वो डजा बोलते हैं, जब वो कोई डजा चलता है तो वो डरते नहीं, टेंशन नहीं लेते, उनके लिए नॉर्मल है। तो उनका ब्रेन एक्लेमेटाइज हो चुका है, इम्यून हो चुका है। इसके साथ कलमा हक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉइंट है। उसके बाद एक और बात बताऊं आपको, ये फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने एतराफ किया इस बात का, डीजी ISPR ने आधी दर्जन दफा एतराफ किया है, उनकी सक्सेस, कामयाबी, कॉन्फिडेंस, दिलेरी, बहादुरी के पीछे पाकिस्तानी कौम है। बिल्कुल वो सारे का सारा क्रेडिट जो है फौज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम को देते हैं कि हमारी कामयाबी और हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा एतमाद जो है वो इस कौम की दिलेरी और बहादुरी है जो हमारे साथ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। और सर मुझे ये भी बताते जाएं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स के हवाले से बात करते हैं, यूजुअली तो हम ये गिले शिकवे कर रहे होते थे कि हुकूमत ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, वो जो है डाउनफॉल का शिकार है और पस्ती पे जा रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो ना सिर्फ पंजाब के प्रोड्यूसर्स के लिए बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स के लिए, चाहे वो जहाँ पे रेडियो और हुकूमत किसी और की क्यों ना हो। क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म को उन्होंने सपोर्ट किया है जी। फनून लतीफा का मतलब सिर्फ फिल्म नहीं है, कल्चर का मतलब सिर्फ फिल्म नहीं है, फनून लतीफा का मतलब कवाली है, फनून लतीफा का मतलब क्लासिकी गायकी है। पूरे फनून लतीफा को जब पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत सपोर्ट करेगी, इसी तरह जिस तरह आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए इनिशिएटिव लिया, 3 करोड़ रुपया फी कस जो है ना फिल्म साजों को देना शुरू किया है, कुछ पैसे वो अपने में लाएंगे और वो फिल्में बनाना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह पूरे फनून लतीफा को जो है ना सपोर्ट की जरूरत है। फनून लतीफा जो है वो पूरी दुनिया में आपका एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको प्रमोट करता है। तो मैं उनसे ये कहूंगा CM साहबा को कि हेड्स ऑफ टू यू, आपने मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी हुकूमत ने ये किया है। ये नॉन रिफंडेबल ग्रांट है जो दी जा रही है। इसी तरह ये जो असल म्यूजिक है कवाली, उसको भी सपोर्ट किया जाए। ये जो क्लासिकी गायकी है, पाकिस्तान टेलीविजन पे बदकिस्मती से जो सरकारी टीवी है, इस वक्त मौसीकी का एक भी प्रोग्राम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, ये बदकिस्मती है। वहां पे फिल्म का एक भी प्रोग्राम नहीं हो रहा, सिर्फ करंट अफेयर। ठीक है, दोबारा से रिवाइव किया जाए, वो घराना रंग शुरू किया जाए PTV का, वो रात गए शुरू किया जाए,
वो जो है कवाली नाइट शुरू की जाए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ लोग नाराज हैं जिनको नहीं मिला, उसमें बड़े बड़े नाम है जिनकी कंट्रीब्यूशन है, उसमें खलील रहमान कमर शामिल हैं, उसमें सफदर मलिक शामिल हैं, उसमें अल्तमश भट्ट बंटू भट्ट शामिल हैं। ये उन लोगों को भी कंसीडर किया जाए। ठीक है, ये पीटीआई और नून लीग की एफिलेशन के मयार पे फैसला ना किया जाए, उस मेरिट पे फैसला ना किया जाए। क्या बात। ठीक है जी, जो अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता है, अच्छा लिखारी है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा प्रोड्यूसर है, अक्रॉस द बोर्ड सबको जो है ना वो सपोर्ट किया जाए। लेकिन आप कौन सी जमात है? लेकिन ये इस्माइल साहब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव, और ये पहली दफा हुआ है। पहली दफा हुआ, अच्छी बात है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अभी बस हम अफ्तारी के करीब जा रहे हैं और हमने इसको रैप भी करना है, इस खूबसूरत महफिल को। रमज़ान फ़िज़ान 16 रमज़ान जुम्मे का दिन है और आहिस्ता आहिस्ता एक जुम्मतुल विदा भी होगा और वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह एक दूसरे के रूबरू होंगे। कलाम के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम इसको एंड तक लेके जाएंगे और अफ्तारी के टाइम तक पहुँचेंगे, इख्तिताम तक लेके जाते हैं इस महफिल को। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमारा ये जो आज का रोज़ा कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हम पर अपनी रहमत कि जो साए है, बादल है, वो हमेशा बिछाए रखे और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम्स हैं उनको अपने ज़मान में रखे और अमन की सूरत कायम हो। जो मुल्क हालत जंग में इस वक्त शरीक है उनके दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए स्मूथ कोऑर्डिनेशन और सुकून आए हर जगह। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें। मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई, नहीं मैं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी जी। खान साहब, अल्लाह 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 तू जो हरे